क्लियर है आपकी आवाज। ओके ओके। तो अपना आज का सेशन भी कम्युनिकेशन स्किल्स पे होगा। अ, मेरी आवाज़ एक वीडियो वगैरह सब क्लियर है। यस सर। सब ओके। जस्ट सेकंड। आज ना अपन उस पे फोकस करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग पे। तो किसी को ऐसा लगता है कि सुनना इम्पोर्टेंट नहीं है? मतलब ऑब्वियसली सुनना इम्पोर्टेंट है, बट सुनना इम्पोर्टेंट क्यों है? कोई रीज़न मालूम है? मतलब कोई भी ऐसा रीज़न देना चाहते हो? हाँ, पर्सनली अगर तुम किसी को सुनोगे नहीं तो हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि वो हाउ डू दे फील? उनको समझोगे कैसे? है ना? यस सर। इंटरैक्ट करते रहे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन, जिससे हम उनको समझ सकें। अगर कोई हमारे बारे में कुछ खामियां निकालना चाहता है तो हम उन पर वर्क कैसे करेंगे? उनसे सुन के। कोई बुरे टाइम से जूझ रहा है तो अपन कैसे समझेंगे उनको, सुनकर समझ कर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज की अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास है ना, विल बी बेस्ड ऑन दैट ओनली। हम लोग यही देखेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ठीक है ना? तो आज ना अपन पहले एक गेम खेल रहे हैं। तुम लोग मेरे को एक स्टोरी का स्टार्ट दो, एंड अपन एक एक करके कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसे कि मैं पहले लाइन बोलूंगा, तुम उसको सुनना। देन वरुण कंटिन्यू करेगा कि वरुण कुछ ऐड करेगा उस कहानी में, कि इस कहानी में आगे क्या होगा। शावनी फिर उसके आगे ऐड करेगी, फिर सामने आप इसमें ऐड। ऐसे ठीक है? सानिया तुम्हें आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, अजीब से आ रही है। बाकियों को आ रही क्या सानिया की आवाज? कंफर्म कर दो ना एक बार। हेलो? नहीं, सानिया आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट अजीब सी हो रही है। बाकी लोग बता दो, मेरी आवाज तो आ रही है ना? सर अभी आ रही है क्या? हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। सर मुझे ना हाँ, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। ऐसा है क्या? अभी भी? हाँ अभी ओके आ रही है। अभी ठीक है ना? ओके। मेरे को ऐसा जब भी लगे ना तो मेरे को बता देना, एक बार हैंड रेस करके बोल दो ना, या फिर ऐसे ही बोलना चलेगा। ठीक है? जब भी ऐसा लगे आवाज स्लो आ रही है। अभी भी ठीक है ना? ठीक है, तो स्टोरी कौन स्टार्ट करेगा? आराम से टाइम लेके बताओ, कोई भी ऐसा स्टोरी की स्टार्टिंग। हाँ, सानिया स्टार्ट करो तो। और सब इन्वॉल्व होंगे, है ना? ऐसे कोई चुप नहीं बैठा रहेगा। बोलो सानिया। सर एक सर आप ना मिनट। फिर से क्वेश्चन रिपीट करो क्योंकि आपकी आवाज अभी आ रही है। ठीक है, ठीक है। अपन बेसिकली एक गेम खेल रहे हैं जिसमें कोई एक कहानी स्टार्ट करेगा, कि स्टार्टिंग लाइन बोलेगा कि मेरी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि यहाँ एक था राजा, ऐसा कुछ। एंड देन एक एक करके हम कंटिन्यू करेंगे, एक दो लाइन ऐड करते जाएंगे उसमें। तो हम पहले पिछले वाले का सुनेंगे एंड उस हिसाब से ऐड करेंगे। ठीक है? और सब आंसर करेंगे आज। स्टार्ट करो सानिया तुम। यस सर। एक स्कूल में लड़की थी। उसे हाँ। स्कूल में ना उसका नाम था नेहा। मगर उसे हम्म, पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता था। उसे बहुत आलस आता था। उसे कौन सी भी चीज़ उसे करना तो उसके दिल में था, मगर उसे आलस आता था, इसलिए वो कौन सी भी चीज़ नहीं करती थी। तो उसके आगे कंटिन्यू करो। हम्म। स्नेहा के, मैं कंटिन्यू करता हूँ। नेहा के। नेहा सर। हाँ हाँ, नेहा याद, अभी मैंने सुना। नेहा के दो दोस्त थे। दो दोस्तों का नाम क्या रखे हैं अपन? सीता और गीता। ठीक है, सीता और गीता। एंड सीता और गीता के, अच्छा चलो ठीक है। नेहा के दो दोस्त थे, सीता और गीता। वो दोनों पढ़ने में अच्छे थे, एंड वो लोग उसको पढ़ने के लिए बोलते थे हमेशा कि पढ़ाई भी करो, ये वो।
बट वो सुनती नहीं थी। इसके आगे कौन कंटिन्यू करेगा? मैं बताऊं? हाँ हाँ बोलो। अ, जब जब सीता और गीता नेहा को पढ़ाई के बारे में बताते, तब तब नेहा उस बात पर ध्यान नहीं देती थी। मगर जब जब उसका मगर जब उसको पेपर मतलब जब उसको पेपर उनकी एग्जाम आती थी, तब सीता और गीता तो उसे बता देते थे कि ये पढ़ाई करो, मगर वह नहीं सुनती थी। और जब एग्जाम आती थी तब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। हाँ तो ये देखो परफेक्ट एग्जाम्पल है अपनी स्टोरी, ऐसा कि वो सुनती नहीं थी अच्छे से, है ना? परफेक्ट जा रही है अपनी बुक में। स्नेहल बोलो। हाँ, तो एक बार उस स्कूल में जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, वो एक बार उसके स्कूल में आए थे। और उसके बाद उनका जो स्पीच था वो सुनकर वो मोटिवेट हो गई कि उसने अगली बार से पढ़ाई करना और जो डिसिप्लिन स्टूडेंट बन के रहेगी। अच्छा, वरुण अब तुम कुछ कंटिन्यू करो, कुछ भी इससे सुन के। श्रद्धा तुम कुछ भी कंटिन्यू कर दो, वो फर्क पड़ना पड़ता है। कुछ भी बोल दो। मेरी आवाज आ रही है ना बढ़िया से? हेलो। यस सर। तो कुछ कंटिन्यू कर दो, कुछ भी चलेगा। हाँ नविष्टा, तुमको बताता हूँ मैं कि हम लोग एक गेम खेल रहे हैं, अभी आए हो तो। हम लोग एक गेम खेल रहे हैं जिसमें हम लोग कहानी यस सर। एक एक लाइन बोल रहा है एंड हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब ऐसे कुछ भी कहानी, हमारी कहानी अभी ऐसी है कि एक नेहा करके लड़की थी एंड उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। एंड उसकी दो दोस्त थी, सीता और गीता। सीता और गीता पढ़ने में अच्छी होशियार थी एंड उसको नेहा को बोलती थी पढ़ने के लिए, बट वो सुनती नहीं थी उनका। अब एक दिन नेहा के स्कूल में एक स्पीकर आया जिसकी बात सुन के वो मोटिवेट हो गई। अब इसके आगे कंटिन्यू करनी है कहानी। बताओ कोई। हाँ श्रद्धा बोलो। सर उसके बाद नेहा अच्छे से पढ़ाई करने लगी और उसका एग्जाम में पहला नंबर आया। एकदम से पहला नंबर थोड़ी ना आएगा यार, सीता और गीता के पीछे रही। चलो ये मान लेता है। थर्ड आई सीता और गीता से। एंड फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ कि सीता और गीता ये देख के हैरान हो गए। एंड और क्या हो सकता है, बताओ। हमेशा तुम कंटिन्यू करो, कुछ कुछ भी चलेगा। अरे कुछ कंटिन्यू करो। फिर उन्होंने सोचा कि उसके पास कुछ तो मोटिवेट करने जैसी चीज होगी जिससे वो इतने आगे बढ़ रही है। अच्छा, तो मतलब जलने लगे वो ऐसा, या फिर वो भी ढूंढने लगे वो? अच्छा जलने ढूंढने लगे। लगे वो। अच्छा वो भी ढूंढने लगे उस मोटिवेटिंग स्पीकर को ऐसा। अश्विनी मगर अनुष्का, तुम दूसरी आईडी से आई हो क्या आज? सर वो अश्विनी नाम से श्रावणी जुड़ी हुई है। अच्छा ओके, श्रावणी, ठीक है ठीक है। तो अच्छा श्रावणी, अपन एक गेम खेल लेते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग कहानी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो तुम भी कहानी सुन के आगे कुछ कंटिन्यू करो। तो अभी सीता और गीता जल रहा है उससे, नेहा से। तो आगे कोई पता है कुछ? वरुण, विवेक?
विवेक, वरुण। यस सर। हाँ भाई, कुछ भी ऐसे कंटिन्यू करो ना। कुछ भी ऐसा चलेगा, छोटा मोटा आराम से सोच रहे होता। नमस्कार, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? यस सर। उनके जलने के कारण यह है कि वह सोचने लगी अचानक से क्लास की एकदम जो बच्ची होशियार मतलब टैलेंटेड नहीं है वो अचानक से इतनी टैलेंटेड कैसे होने लगी और वो इतना पढ़ाई में कैसे आगे जाने लगी। यह सोचकर वो और हैरान हो गई और जल्दी से वो मोटिवेटर को ढूंढने लगी। वरुण, विवेक, तुम कुछ कह रहे थे? विवेक, यस सर। कुछ कहना, कंटिन्यू करना है? कुछ भी चलेगा। यस सर। वो मोटिवेट होके अपनी पढ़ाई अच्छे से करने लगे और हाँ, फिर एग्जाम में अच्छी स्टडी की और उसने अच्छे मार्क्स में लाए। अच्छा। चलो देखो, एक ये हो सकता है कि वो पढ़ाई तो बहुत करी उसने मोटिवेट होके, बट वो एग्जाम के पहले बीमार पड़ गई तो उसका एग्जाम खराब हो गया। तो अब आगे। अब उसने सीखो। सोचा कि हाँ, हम इस एग्जाम में हाँ, नहीं तो अगले एग्जाम में हम कम बैक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। कम बैक करने की सही बात है। और कौन बचा अभी? और उसने ना अगली 2-3 महीने से अपनी पढ़ाई बहुत फिर से पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ की भी परवाह की और अगली जो उसकी एग्जाम थी तब उसने बहुत अच्छा कमबैक किया और पूरे स्कूल में टॉप किया। हाँ, बढ़िया बढ़िया, अच्छी कहानी थी। एंड उसने सीता और गीता को भी बता दिया कि उसने कहाँ से सुना था, तो अब वो लोग भी उसके साथ पढ़ने लगे। एंड अब वो लोग भी उसके साथ खुश है क्योंकि उनकी दोस्ती पढ़ने लगे उनके साथ, है ना? सही है ना ये? यस सर, यस सर। बढ़िया बढ़िया। देखो, इसमें अपन ने क्या सीखा, अपन ने एक दूसरे की जो कहानी बिल्ड करते गए, हमने उसमें एक दूसरे का सुना कि पिछले वालों में क्या है, एंड उस हिसाब से आगे बढ़े। हाँ शामिल। श्रद्धा है ना? एक बार मेरे को हाँ, जब हम हम्म, बोलो। सर जब हमारी सहेली को कुछ बताते हैं मगर उसके पीछे कोई ना कोई मतलब होता है, पर हमें भी वह बात जाननी चाहिए कि वह भी कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। सही बात है, सही बात है। ये तुम लोग एंड्रेस कर रहे हो, मेरे को बताओ कि किसी को कुछ बोलना है क्या, वरना फिर मैं सबको लोअर कर देता हूँ। और सर हाँ, हर स्टूडेंट के बीच में ना एक बेस्ट स्टूडेंट छिपा होता है, सिर्फ जरूरत होती है उसे बाहर निकालने की। गुड, वेरी गुड। ऐसे सब एक बार बोल के ना अपने से हैंडरेस कर लो जब तुम्हारा काम हो जाए, तो उनको समझ में आ जाए किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है। श्रद्धा, तुमको कुछ बोलना है क्या? हमेशा। चलो मान लेता हूँ कि किसी को कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप पे चलता है। देखो, इससे अपन सीखे ना, सुनना सीखे अपन। हमारा लास्ट वाला जो साथी है वो क्या कहना चाहता है, उसने कैसे कंट्रीब्यूट करा। अब एक नेक्स्ट टास्क है तुम्हारे लिए, ये पोइट्री लिखनी है तुमको एक, एंड उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। मैं भी कुछ सोचता हूँ, तुम भी कुछ सोचो। ठीक है? 4-5 मिनट में ऐसी कोई पोएम लिख लेता हूँ। मैटर नहीं करता कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी राइम कर रही है, सुन आ, वो सुर कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना राइम कर रही है, कुछ मैटर नहीं करता। तुमको जैसे बन रहा 5 मिनट के अंदर एक पोएम लिख के बताओ। ठीक है? ठीक है।
हेलो गाइस। सर यस सर। हाँ कैसी तो कविता तैयार तुम करनी है? क्या हमें कहना, कैसी कविता तैयार करनी है? कैसे भी चलेगी, किसी भी बात पे चलेगी, जैसे तुमने जो सुनी हो कभी वैसी कुछ लिखो, किसी भी ऐसी कुछ भी चलेगा, कविता नहीं तो कुछ भी। हाँ, कोई लेख ही लिख दो, कुछ भी ऐसा छोटा सा जो तुम्हारे साथ कुछ हुआ हो उस बारे में। सर शायरी चलेगी क्या? हाँ हाँ, कुछ भी लिख दो ऐसा थोड़ा सा, फिर अपन सबसे सुनेंगे। ठीक है। अभी लिखना है क्या? हाँ, ऐसा छोटा सा कुछ 4-5 मिनट में जो तुम सोच पाओ, छोटा सा 1-2 लाइन का। तब तक बताओ तुम क्या करें। हाँ, सब लिख रहे हो ना? पूछूंगा अभी मैं। हम्म, लिखो लिखो। हाँ, चलो अपन ऐसे थोड़ा सा वेट करेंगे। श्रद्धा, तुमने सुना था, सुन लिया था ना क्या टास्क है अपना अभी? अभी वापस ज्वाइन हुई होगा। हाँ स्नेहल। और सर शायरी है। हाँ ठीक है, बोला बताओ। स्नेहल बताओ। 2 मिनट। हाँ ठीक है ओके। इसका कंप्लीट हुआ क्या? किसी को पुरानी ट्यून भी आती है तो भी वो भी चलेगी। और तो शायरी है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, मगर जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। वाह यार, वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड यार, ये तो बहुत ही अच्छा है। कोई और भी कंप्लीट आगे बोल, मतलब ऐसे कुछ और किसी ने लिखा है छोटा सा? कुछ भी चलेगा यार, ऐसा इतना अच्छा भी जरूरी नहीं है, बस ऐसा कुछ भी हो। सान्या, स्नेहा, नविष्ठा। नविष्ठा, हाँ बताओ नविष्ठा। यस सर। सर 2 मिनट, हाँ मैं थोड़ी देर से बताती हूँ, गलती से हो गया। ठीक है ठीक है। कोई और, मैंने भी लिखा था बट मैंने इंग्लिश में लिखा था कभी एक बार। सर मैं बता रही हूँ। हाँ ठीक है बताओ। प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए। ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता। सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ
कि जो दिया तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता। हाँ यार, तुम लोग तो बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हो। मैंने तो बस ऐसे ऐसा लिखा था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। और बाकी लोग, आई एम श्योर तुम लोगों सर ने भी कुछ लिखा मैंने होगा। और भी एक शायरी लिखी थी, मतलब वो जो हमारे स्वतंत्र सैनिक थे, हम्म। अ, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हो रहा था तब उनकी जान चली गई थी, तो उनके लिए आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आया है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आया है। बड़ा खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आया है, जो देश के काम आया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और बाकी लोग, श्रावणी, सानिया, वरुण, विवेक, श्रद्धा। सानिया, हाँ बोलो। यस सर, मैंने ना एक मतलब शायरी के जैसा ही एक लिखा था। उड़ा भी दो हाँ सारी रंजिशें इन हवाओं में यारो। उड़ा भी दो हाँ। सारी रंजिशें इन हवाओं में यारो। छोटी सी जिंदगी है, नफरत नफरत करके कब तक जियोगे। घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। घमंड न करना इस जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा तो वही रहता है, मगर तस्वीर बदलती रहती है। मगर तस्वीर बदलती रहती है। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत, तुम लोग तो बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग हैं। इतना अच्छा सा लिख रहे हो। श्रद्धा, तुम भी बताओ। यस सर। बड़े अजीब है रंग रंग बड़े अजीब रंग है ए जिंदगी तेरे, कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। बड़े अजीब रंग है ए जिंदगी तेरे, कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। खुशियों की डगर में दर्द के कांटे अक्सर मिल जाते हैं, पता नहीं चलता। खुशियों की डगर में दर्द के कांटे अक्सर मिल जाते हैं, पता नहीं चलता। वेरी गुड, तुम लोग सच में बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हो। विवेक, तुम भी ऐसा कुछ बताओ। सर, हाँ मैंने अभी एक शायरी लिखी है, मैं बताऊँ क्या? हाँ, ठीक है, बताओ। पसंद जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद आए। पसंद जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद आए। बस जिंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आए। वेरी गुड वेरी गुड। एक्चुअली सब ऐसे सीख वाले लिख रहे हैं, ऐसा मोटिवेटिंग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई कैसा लिख बताना चाहता है? ये मैं सुन के रहूंगा, तो ऐसा अगर तुम अभी नहीं बताओगे ना तो क्लास के बाद सुनूंगा फिर। कुछ भी छोटा मोटा सा एक दो लाइन का सुना के फ्री हो जाओगे अभी। सर आप भी कुछ सुनाओ। यार मैंने बहुत पहले लिखा था, बट मैंने इंग्लिश में लिखा था और वैसा थोड़ा बहुत पुराना हो गया, तो बड़ों को सामने आएगा। कभी बाद में सुनाऊंगा। मैंने जब लिखा था, मैंने बहुत सारी जगह पर लिखा है, मैंने तीन चार बार लिखा है, बट ऐसा एक था मेरा कि हाँ श्रद्धा बताओ, सुनाओ। श्रद्धा, हाँ सुनो। यस सर। हम्म, जिंदगी एक सवाल है, जवाब ढूंढते रहो। जिंदगी हम्म, एक सवाल है, जवाब ढूंढते रहो। हर मोड़ पर नया इम्तिहान है, संभलते रहो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है, ये तो एक दो लाइन के लिए बहुत ही अच्छा है। हम्म, सर मैं बताऊं? हाँ हाँ। जिंदगी ने ऐसा रुख क्यों मोड़ लिया, क्या पता जिंदगी ने ऐसा रुख क्यों मोड़ लिया, जिसे जिसे चाहा था सबसे ज्यादा उसे ही हमसे तोड़ लिया। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने ऐसा, मैं हिंदी में से अनुवाद कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, बट ऐसा बहुत अच्छा नहीं होगा क्योंकि इंग्लिश में तो अच्छा था वो। हिंदी में तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। किसी दिन मैं अपने रास्ते बदल लूंगा। किसी दिन मैं अपने रास्ते बदल लूंगा, बट हो सकता है वो मुझे भी बदल दे। और तब तक, जब तक मैं ये रास्ते नहीं बदल लेता, तब तक मुझे डर लगता है खुद को देखने में। वाह इसलिए सर, इसका आंसर मतलब इसका ना मीनिंग ही बहुत डीप है। नाइस। हाँ, यस सर, बहुत अच्छा है।
अरे बट हिंदी में उतना अच्छा नहीं लग रहा, बट हाँ इंग्लिश में तो बहुत अच्छा था। ठीक, अब अपन नेक्स्ट पे चलें या कोई को और बताना है? बताओ। सर हाँ। मतलब मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे जब मैंने ना इसके लिए एक किताब भी बनाई है और मैं उसके अच्छा अंदर अच्छा। हमेशा लिखती रहती हूँ। मतलब अभी वो मिल नहीं रही, जब वो मिलेगी ना ठीक मैं है आपको भेज दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप ठीक है पे। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ये तो बस ऐसे प्रैक्टिस के लिए था सबके लिए कि सब अपना ऐसा कुछ सुन के, दूसरों को सुन के कुछ बताएं, तो जिनने नहीं बोला हो उनके पास कुछ हो तो। ठीक है चलो, हम ये चलते हैं अपन। ये समावेश, तुमको पता है क्या होता है? इंक्लूड करना किसी को, किसी को इंक्लूसिव फील, इंक्लूडेड फील करना कितना इंपॉर्टेंट है, उनको ऐसा फील कराना कि वो साथ है, हम उनको नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, वो हमारे साथ है, मिले हुए हैं। वो कितना इम्पोर्टेंट है, ये फोटो से तुम समझ रहे होगे कितना, क्या कहना चाहता हूँ ये वाली, समझ रहे हो? क्योंकि एट टाइम्स कभी कभी ना क्या होता है, हम कुछ गलती से या कभी किसी किसी को अनदेखा कर देते हैं, हमें नहीं लगता बट वो उनके लिए एक बहुत प्रभावशाली इंसिडेंट होता है, बहुत अच्छा नहीं लगता किसी को भी ऐसा होता है तो ये स्लाइड उसी पे फोकस करती है कि हम कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बड़ा फैक्टर है कि हम किसी को इंक्लूडेड फील करें। और इंक्लूड फील कराने में कोऑपरेशन जैसी नीड होती है, कोऑपरेशन मतलब सहकार्य, मतलब साथ में मिलजुल के एक ही काम पे काम करना। आप लोगों ने भी कभी कभी करा, अच्छा आप लोगों का भी ग्रुप बनाया है कोई प्रोजेक्ट के लिए, ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए तो आप लोग साथ में से मिलके बैठ के काम करते हो, साथ में एक दूसरे की हेल्प करते हो। बट पेपर में भी कभी कभी होता है, जब पेपर की तैयारी करनी होती है तो एक दूसरे को दोस्त मिलकर समझाते हैं डाउट्स वगैरह। हुआ है ये कभी? मेरे यस साथ सर। तो, मेरे साथ तो बहुत यस हुआ है, मेरे सर। को बहुत लोग हेल्प करते हैं। फिर आती है बात म्यूचुअल रिस्पेक्ट की। म्यूचुअल रिस्पेक्ट या आपस में आपसी सम्मान बहुत जरूरी है। हम जब दूसरे वाले को देखते हैं हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें क्या आप रिस्पेक्ट करने के तरीके क्या होता है, जब हम एग्री करें तो हम टाइम पे पहुंचे, हम उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उनको सा उनकी जरूरतें और उनको ऐसा नजरअंदाज करेंगे कि वो हमसे नीचे हैं, तो क्या ये एक्चुअली में उनको हम इंक्लूड कर रहे हैं? क्या हम उनको साथ में रख रहे हैं, चल रहे हैं साथ में रख के? आप ही बताओ, अगर हम उनके लिए सम्मान नहीं रखते हैं तो बताओ। अगर हम उनको शामिल नहीं करेंगे, मतलब क्या उनको ये शामिल कर सकते हैं हम अगर हम उनके लिए सम्मान ही नहीं रखते हैं? ठीक है श्रद्धा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। हम्म। आगे है तीसरा पॉइंट है सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड, वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी आइडियाज को हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे, मतलब वो कुछ भी कहे कि हम गलत ही सोचेंगे, तो कैसे, ये कैसे काम चलेगा? ये हम उनके लिए सम्मान भी नहीं रख रहे ना एक तरीके से, ना हम उनका आदर आदर कर रहे हैं, ना उनके साथ सहकार्य कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर है? अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखेंगे उनकी तरफ या उनकी बातों की तरफ, तो हम कभी सोचेंगे ही नहीं उनके बारे में, उनके आइडियाज को ऐसे सीरियसली लेंगे नहीं कर, है ना? मेरी आवाज आ रही है? सर हाँ। आपकी आवाज ना बहुत खरखरी सी आ रही है, और जब मेरी आवाज वैसी आ रही थी ना तब मैंने हेडफोन लगाए थे, इसलिए शायद आ रही है। अभी भी आ रही है क्या? यस सर, बहुत देर से आ रही है। नहीं अमन, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है। शनिया, आप एक बार अपना नेटवर्क चेक करो बाबू।
ओके मैम। और बाकी कोई भी कंफर्म कर दे अगर ऐसा किसी को लग रहा है तो। सर मैं लेफ्ट होके रिजाइन करती हूँ। ठीक है, एक बार रिक्वेस्ट ज्वाइन कर लो। ओके सर। बाकी लोग कोई ऐसे प्रॉब्लम है तो बता देना मेरे को। ये पॉजिटिव एटीट्यूड वाला। हाँ स्नेहल। इसका कहा क्या? मैंने यस कहा, आपने कहा कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो बता देना, तो मैंने यस कहा। अच्छा ओके, अभी तो आवाज ठीक आ रही है ना? यस। यस सर। हाँ ओके, तो ये सकारात्मक दृष्टिकोण पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पॉइंट क्लियर हो गया। यस यस तो सर। ये वाली स्लाइड ना इस पॉइंट पे इम्पोर्टेंस रखती है कि हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सम्मान रखें, एक दूसरे के साथ काम करने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, सकारात्मक सोच रखें उनके साथ काम करने के लिए। हम खुश होकर हमको उनके साथ काम करने का मौका मिले, एंड जब हम काम कर रहे हैं साथ में तो उसको अपना पूरा दें। जितनी भी हम उसमें एबिलिटी है, काबिलियत है, हम उसको पूरे क्षमता दें अपनी। ठीक है, इसके साथ अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप अपन आज अपन लिसनिंग वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ना, तो अब मैं आपके साथ कुछ न्यूज़ शेयर करूंगा। ठीक है, एंड अपन उस पर ऐसे डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आपको क्या लगता है उस बारे में ये वो। ठीक है, बस ऐसे नॉर्मल बात करेंगे। तो पहली बात तो सभी जानते हैं, अपनी विमेंस टीम, इंडिया की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत गई है। तो यस सर। इस पे तो मेरे ख्याल से सबके विचार यही होंगे कि सभी बहुत खुश होंगे। यस सर। एंड किसी को कुछ और ऐसे कोई और दृष्टिकोण, कोई और तरीके का सोच रखनी है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये टीम जीत गई ना, इंडिया की विमेंस टीम, तो अब हमको बढ़ावा मिलेगा। तो विमेंस जो भी लड़कियां हैं अभी ट्राई कर रही हैं क्रिकेट करने का, जिनको ऐसे दिक्कतें जाती हैं, वो अब एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमारे जैसे बाकी दीदियों ने आके इतना आगे बड़ा काम किया, वो वर्ल्ड कप जीत के आए, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इससे और मौके बढ़ेंगे अब, है ना? यस सर। और सबको यस सर। इंस्पिरेशन भी मिलेगी। क्या अनुष्का? सबको इंस्पिरेशन भी मिलेगी इससे। हाँ वही सही बात है। जैसे अपने भी यहाँ क्रिकेट मेंस का भी इसलिए इतना बड़ा था क्योंकि हम लोग जीतने लगे थे ना एक बार, तो उसके बाद बहुत बढ़ गया। देन सर इसरो ने हाँ, इसरो ने एक हिस्ट्री बनाई आज, किसी को पता है? किसी को आइडिया है इसका? नहीं सर, नहीं पता। इसरो ने आज LVM-3 रॉकेट लॉन्च किया। उसके साथ जो सैटेलाइट थी वो आज तक की इसरो की सबसे हैवी सैटेलाइट थी, और उससे इतिहास रचा। और वो सैटेलाइट जो है ना, किस लिए यूज होगी, वो हमारे नेवी बेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होगी। तो इससे बेसिकली इंडिया की सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाएगा। तो इससे इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होगी, मजबूत होगी। और इस पे क्या विचार है, मतलब कुछ ऐसा? मतलब वैसे तो मैंने ही रख दिया कि इंडिया की सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ेगी इससे, एंड इससे और जैसे सैटेलाइट अगर हैवी वाली एक बार लॉन्च हो गई ना, तो इससे ये होता है कि अब हम बाकी सैटेलाइट्स को और लॉन्च कर सकते हैं जो इससे हल्की हैं या थोड़ी सी भारी हैं, तो आगे सर, बढ़ा हमारा सकते जो भारत देश है ना, वो हैं। टेक्नोलॉजी के मतलब हमारे क्षेत्र में भारत आगे देश में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजियाँ है और बहुत हाँ, सारे ऐसे धीरे धीरे साइंटिस्ट। आगे बढ़ रहा है। यस, ये भी हम दिखा सकते हैं। सही बात है, सही बात है। वेरी गुड। और एक और था, अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया, उससे 20 लोगों की मौत हो गई। तो मेरे को एक बात बताओ, आप लोग को क्या लगता है, अर्थक्वेक में जब आता है अर्थक्वेक, तुमको रीजन पता है अर्थक्वेक कैसे कैसे आता है? अर्थ की जो प्लेट्स होती है ना, वो ऐसे साथ में जुड़ी हुई होती है, बट जैसे ही कोई प्लेट ऐसे नीचे खिसक जाती है और एक ऊपर चली जाती है, उसके कारण अर्थक्वेक आता है। अब मेरे को बताओ, अर्थक्वेक से
बचने के तरीके क्या हो सकते हैं? मतलब अर्थक्वेक को तो हम रोक तो सकते नहीं है, बट हम अर्थक्वेक से जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो डिस्ट्रॉयमेंट आता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं? कोई आइडिया देगा ऐसा? हाँ वरुण। ओपन ग्राउंड में जाकर खड़े हो जाना, जहाँ पर ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं है, पेड़ नहीं है। सही बात है। और स्नेहा, तुम्हारा हैंड रेज है, तुम कुछ बोलना चाहती है? मैं एक पॉइंट देता हूँ कि जापान में जैसे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, तो वहां पे जो घर बनते हैं ना, वो लकड़ी के बनते हैं। हाँ अनुष्का, तुम बताओ। अगर हम घर में हो तो किसी मजबूत चीज के नीचे छुप जाना चाहिए। सही बात है। एंड तुमको पता है, ये अच्छा पॉइंट था। एंड तुमको पता है लकड़ी के घर क्यों होते हैं? सर, कंक्रीट से लकड़ी कम इफेक्टिव है, सही डेंजरस बात। होती। सही बात है, वेरी गुड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई पॉइंट? लकड़ी लाइट वेट होती है, इसलिए वो गिरने पर हाँ। ज्यादा इफेक्ट नहीं देती। और हम्म, थोड़ी बहुत शॉक सही एब्जॉर्बर होती है कंक्रीट सही से। बात है। सही बात है। कंक्रीट ब्रिटल होता है। सही बात है, वेरी गुड। हाँ। कोई और कुछ पॉइंट देना चाहता है अर्थक्वेक से बचने के लिए? बाय द वे, आज ही की न्यूज़ है। एंड नेक्स्ट अपन जाएंगे स्लाइड में, दैट इज अबाउट हमारे आसपास जो प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करना। पहले अपन प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं। तुमको क्या प्रॉब्लम्स लगती हैं आसपास? मैं भी सोचता हूँ, तुम भी सोचो। आसपास कोई प्रॉब्लम जो तुमको दिखती हो रोजमर्रा की जिंदगी में, स्कूल जाते टाइम, वापस आते टाइम, खेलते टाइम, कुछ भी। जैसे मेरे को लगता है ना कि मुंबई में बारिश बहुत होती है यहाँ पे, तो आईआईटी में तो पानी नहीं जमता, यहाँ पे बहुत साफ रहता है। बट जैसे ही तुम बाहर जाओगे ना, इतना पानी इकट्ठा हो जाता है हर जगह कि कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो जाता है बिना गीला हुए। तुम भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। कुछ भी चलेगा। हाँ अनुष्का बोलो। सर, हमारे जो एग्जाम प्रिपरेशन क्लासेस होते हैं वो बहुत जल्दी होते हैं सुबह, तो जाने में बहुत ठंडी लगती है, फिर भी हम साइकिल पर जाते हैं। हाँ ये भी पॉइंट है। हमारे यहाँ भी ऐसे सुबह सुबह क्लासेस लगा देते हैं, रात तक होमवर्क करना पड़ता है, तो आधे नींद में क्लासेस जाते हैं। और कोई प्रॉब्लम जो आसपास की जिंदगी आप फेस करते हो? कुछ भी? सर, हम रोज स्कूल को लोकल बस से जाते हैं जिसमें बहुत गर्दी होती है, और फिर भी हम जाते हैं। और हमने हमें बहुत बार भी उस बस के ड्राइवर ने ना नहीं लिया, फिर भी हम चढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम हम रोज फेस करते हैं। हम्म, एक प्रॉब्लम ये है, कुछ जगह पे रोड खराब रहती है, गड्ढे रहते हैं, उसकी वजह से कितने लोग गिरते हैं, चोट पहुंचती है, कितने लोग के मर भी जाते हैं, है ना? यस सर। एक प्रॉब्लम है। और भी कुछ प्रॉब्लम बताओ तुम लोग, जैसे कुछ फेस करते हो तो। जैसे लाइट नहीं रहती जहाँ पे, तो जैसे लाइट हमेशा रहती है, बट जहाँ मेरा घर है ना वहाँ पे से लाइट जाती रहती है, तो उसमें भी परेशानी होती है। तुम लोग को भी ऐसी दिक्कत फेस होती है क्या? नहीं सर, इधर टाइमिंग के साथ लाइट रहती है। अच्छी बात है, very good। तो आप हमें आदत भी हो गई है उस टाइमिंग के साथ। लाइट जब लाइट होती है तब हम चार्जिंग वो सब कर लेते हैं, और पढ़ाई भी कर लेते हैं। और जब लाइट नहीं होती है तब हम बाकी के जो हमारे काम होते हैं वो कर लेते हैं, मतलब बैटरी का यूज कर कर।
हम्म, समझ गया। अब ये जो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, इनका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं एक एक करके। जैसे क्या प्रॉब्लम डिस्कस करी अपन ने, बताओ। मैंने सर वो लोकल बस का मैंने कहा ना, तो उसका हम्म, सोल्यूशन हमने ऐसा निकाला कि हमने एसटी डेपो में कहा कि ऐसे ऐसे बस के साथ होता है, और सरकार से विनती भी की कि यहाँ के रास्ते ठीक करवा ले। सही बात है। जैसे खराब रास्तों का तो ये है कि हम सरकार से रिक्वेस्ट करें कि वो रास्तों पे ध्यान दो, आ, रास्तों को मजबूत बनाए कि एक बार बनाने पे वो लंबे चले, बार बार खराब ना हो, उनको बार बार दिक्कत ना फेस करनी पड़े। फिर मैंने पानी भर जाने का बोला था कि पानी इकट्ठा हो जाता है रास्तों पे। उसके लिए होता है कि हम जब रास्ते बना रहे हो या फिर हम कोई भी जगह बना रहे हैं तो हम उसको अच्छी तरीके से प्लान करें। ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम सुना होगा ना तुमने, उसको पूरे तरीके से फॉल बनाए, सोच समझ के बनाए। ऐसे हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी में बनाएंगे तो ये जम जैम हो जाता है। और प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताओ कोई। कुछ भी चलेगा, बताओ सर जो सॉरी, अपने मैं प्रॉब्लम। अभी ना लेफ्ट हो गई थी, तो आप क्या कह रहे थे, रिपीट कीजिए। हम लोग ना अभी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे एंड हम लोग उनके सोल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। मतलब ये प्रॉब्लम है तो इसका हम सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, क्या तरीके से हम इसका निर्वाह कर सकते हैं। सॉरी, कुछ और बोलना चाह रहा था, निर्वाह निकल गया। बट कैसे सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, समाधान निकाल सकते हैं उस प्रॉब्लम का। तो कोई आइडियाज है? हाँ नविष्टा। सर मेरे पापा फार्मिंग करते हैं, और हम्म, इस बार मतलब 12 महीने बारिश हो गई है, तो बहुत नुकसान होता है कि जो भी फार्मिंग करते हैं। तो अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिला सर, लेकिन ये नुकसान बहुत ज्यादा मात्रा में होता है हर साल। हम्म। इसका एक समाधान ये हो सकता है कि हम वो वाले पौधे लगाएं जो बारिश के लिए हो, बट उससे दिक्कत ये होती है ना कि वो हर जगह नहीं लग पाता है। तो इसका समाधान तो मुश्किल है, सोचना पड़ेगा। सर इसका मतलब हमारे इधर की जमीन ना कुछ चंद ही मतलब इसके लिए फल लगाए जा सकते हैं इधर, और हाँ। वो उनको ज्यादा बारिश भी नहीं लगती और ज्यादा धूप भी नहीं लगती, तो हम्म, इसके वजह से नुकसान होते रहते हैं। हम्म, हम्म, और ये सिर्फ हमारे इधर नहीं बल्कि ऑल महाराष्ट्र में भी ये प्रॉब्लम चल रही है, इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला। हम्म, सही बात है, तो गंभीर समस्या है। किसी और के पास कोई पॉइंट है कि उनको जो ऐसे रोज में कोई प्रॉब्लम दिखती है एंड उनको लगता है इसका सोल्यूशन ऐसे हो सकता है? ठीक है, अपन ने ये वाला पॉइंट कन्वे कर लिया है कि हम कैसे समस्या को दिखें, उसको आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले समस्या सॉल्व, मेरे को बताओ, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने का तो ये पहला तरीका, स्टेप यही होगा ना कि हम पहले प्रॉब्लम तो पता चले क्या है, सोल्यूशन किसका निकाल रहे हैं, है ना। सो यस सर। तो ये हम इस साइड से वही देख रहे थे, वही सीख रहे थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। सहानुभूति, समानुभूति, एम्पैथी। हम दूसरों की भावनाओं के बारे में कद्र करें एंड उनको समझें। इंग्लिश वर्ड एम्पैथी होता है ना, उसका मतलब होता है हम खुद को दूसरों के जूतों में रख के दिखें। दूसरों की जो कंडीशन है, उनकी जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, उसमें खुद को रख के सोचें कि वो ऐसे, वो कुछ भी कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है, उनको समझने का बेहतर तरीका होता है ये, है ना। तो पहले अंडरस्टैंडिंग, समझना, ये वाला पॉइंट, समझना। हम दूसरों को समझें, ऐसा नहीं कि उनने कुछ बोला बस बातें सुन ली आगे बढ़ गए।
उनने जो बोला उसको सुनो, समझो, फिर प्रतिक्रिया दो अपनी। सिंपैथी फील करना इस उनके बारे में उनकी कोई भी सिचुएशन परिस्थिति के बारे में सहानुभूति रखना है। हमें इंसान को यही तो अलग करता है जानवरों से कि हम दूसरों के बारे में कद्र करते हैं, दूसरों के बारे में फील करते हैं, उनकी जो परिस्थिति है उनके बारे में केयर करते हैं। एंड फिर जिस हमारा हिसाब जितना भी हमारा हो सकता है हैसियत के हिसाब से उनकी मदद कर सकें, जितना हम कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ छोड़ के उनकी मदद कर रहे हैं, बट जितना हमसे हो सकता है उसके हिसाब से पूरी मदद करें, उसमें कभी ना छोड़े पड़े, है ना। आपके साथ कोई ऐसी स्टोरी हुई है जब आपने ऐसा कुछ फेस किया हो, एंड मतलब आपके किसी दोस्त ने आपको कुछ बताया हो और आपने उसे डील करा हो? जैसे ऑफन ना मेरे दोस्तों का पेपर बिगड़ जाता है, मेरे भी उसका पेपर बिगड़ गया था तो वो मेरे साथ पार्टी में नहीं आ पाया था। तो उसकी बात मैंने सुनी, उसकी जगह उस तरह का वहाँ पे उसका मजाक नहीं उड़ाया। अगर मजाक उड़ाता तो सही रहता क्या वो? नहीं, गलत होता है। मैंने उसकी समझा कि वो क्यों उदास है एंड वो क्यों ऐसे, जिस तरीके से वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है वो क्यों दे रहा है। तो मैंने उस खुद को उनके परिस्थिति में रखकर देखा एंड उसके लिए फील करा, उसको समझने की कोशिश करी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। हाँ बोलो। नो सर, गलती से हो गया था। हाँ ठीक है ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपीरियंस ऑफ मार्जिनलाइज पीपल। कोई मेरे को मराठी में इसका मतलब बता सकता है ये क्या है? हिंदी में ऐसे बता सकता है? जैसे अनुभव का मेरे को मतलब पता है, मैं ऐसे धीरे धीरे मराठी सीख रहा हूँ, मेरे को ऐसे पूरी नहीं आती। हाँ बता नविष्टा, पहले एक बार बता दो फिर सामने एक बता दो। हेलो। सर मैं बताऊँ क्या? हाँ एक बार तुम बता दो सामने। यस सर। इसका मतलब हिंदी में ये है कि मतलब जो भी हमें जो हमें लोग सलाह देते हैं कोई भी चीज का, तो हम्म, हमें वो पसंद नहीं आता कभी कभी बार, तो हमें वो बात को दुर्लक्षित करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, वहां पर वो दिया गया है। अरे नहीं यार, ये नहीं है इसका मतलब। नविष्टा तुम एक बार बताओ, कोशिश करो। लोकांश हमारे का मतलब। हाँ जो बताओ दूसरों को बताओ। अनुभव आए, जो दूसरों को एक्सपीरियंस आए होते हैं, उन पर हम्म, हमने ये करना है, ध्यान देना नहीं चाहिए। अरे दुर्लक्षित मतलब होता है, दुर्लक्षित मतलब जितना मेरे को पता है जो मैं आपको ध्यान ना देना। ध्यान, हाँ इस इग्नोर करना। ध्यान वो ना सही देना। है, वो सही है, तुम्हारी बात वहां पे सही है कि ध्यान नहीं देना। बट इसका यहाँ पे जो मतलब है ना वो है कि जिन लोगों को नजरअंदाज किया जाता है ना, उनका अनुभव कैसा होता है। इसका मतलब ये लोकांश का मतलब क्या होता है तुम्हारा मराठी में? लोगों का। हाँ तो वही है देखो। जो लोग दुर्लक्षित होते हैं ना, जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता, उनका कैसा अनुभव होता है, उनके अनुभव। तो तुम बताओ। यस अ- सर। हाँ हाँ, तो अगर जैसे कोई मेरे पे ध्यान देना छोड़ देगा तो मुझे कैसा लगेगा? लोग इग्नोर करने लगेंगे मेरे को, मेरी बात नहीं सुनेंगे, सीधी बात है कि मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। यस तो सर। यस सर। पहला स्टेप है हम उनके जो अनुभव है उनको समझें कि उनको ये कैसे क्या झेलना पड़ता है, कैसे अनुभवों से उनको गुजरना पड़ता है। देन हमको उनके जो अनुभव है, खराब अनुभव है, खराब एक्सपीरियंसेस है, उनके बारे में सहानुभूति फील करनी चाहिए। क्योंकि उन वो लोग हमसे ज्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं, क्योंकि उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है। वो कुछ कहना चाहते हैं तो भी कुछ नहीं कहना पाते हैं। एंड हमने ये वाला पॉइंट ऊपर पढ़ा था, याद करो, समावेशिकता। यस सर।
उनको इंक्लूडेड फील कराना, उनको हमें अपना बना के रखना, उनको ऐसा फील हो कि वो हमारे साथ इंक्लूडेड है, वो हमारे साथ काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि उनको नकारा फील हो, है ना? यस सर। हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये सब, क्योंकि उनको हमेशा याद रखो कि उनको बहुत झेलना पड़ता है, जो भी नजरअंदाज हो सकता है। उनका जो अनुभव है वो हर चीज के बारे में बहुत ही खराब होता है, एंड हमको मेक श्योर करना है कि हम अपने एक्शंस, हमारे अपने कर्मों से हम ऐसा ना फील कराएं। हमारी एक ड्यूटी बनती है अच्छे इंसान के तौर पे कि हम उनको इंक्लूड फील करें। जैसे आपने देखा होगा, ऑफन मेरे यहाँ तो ये होता है कि क्लासेस में ना ऑफन बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता, कुछ बच्चे एकदम शांत रहते हैं एंड उनका ना कोई दोस्त बन पाता है, इस कारण से ना वो हो पाता है, ज्यादा वो अच्छा कर पाते हैं फिर, जस्ट बिकॉज उनका कोई दोस्त नहीं है, कोई उनसे वो नहीं कर रहा, इसका बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। वो बच्चा आंसर करना बंद कर देगा क्लास में। आप समझ रहे हो? आपने ऐसा किसी को कोई देखा है, ऐसा नाम मत लेना, बट ऐसा किसी को आपने देखा है कि जो बात नहीं करता था, इस कारण से वो धीरे धीरे पीछे हो जाएगा? मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, एंड इसलिए मेरे को पता है कितना जरूरी है उनको इंक्लूडेड फील कराना, उनका ध्यान रखना, है ना? यस सर। चलो एक बार अब अटेंडेंस ले लो। संकेत एब्सेंट है, साक्षी एब्सेंट है, सानिया इज प्रेजेंट, संकल्प एब्सेंट है आज। संकल्प इज एब्सेंट। विवेक आया था, यस सर। नविष्ठा भी आई है प्रेजेंट, श्रद्धा करके भी आई थी, कोमल दोनों एब्सेंट है, मोक्षदा इज ऑल्सो एब्सेंट टुडे, वरुण आया है, श्रेया नहीं, श्रावणी नागर भी आई है, सर। श्रेया श्रेया नहीं आई ना? यस सर। Okay. स्नेहल आई है, तन्मय इज एब्सेंट, राघव इज एब्सेंट, सोहना इज एब्सेंट, अनुष्का भी एब्सेंट है। अनुष्का के नाम से कोई आया था, बट वो मेरे को बोला उसने कि अश्विनी। यस सर। अच्छा अश्विनी, हाँ अनुष्का आई है, सॉरी सॉरी, अनुष्का आई है, ओके। अश्विनी तुम एक सेकेंड, किसी और नाम से आई हो या फिर श्रावणी है। क्या? आवाज नहीं आई मेरे को। श्रावणी। तो सब श्रवणी, बोला न्यू एडमिशन है हमारे क्लास में। दो श्रवणी है क्या? मतलब दो श्रवणी आई यस थी सर, क्योंकि, दोनों श्रावणी है। ओके। या यहाँ पे तो मेरे को एक ही श्रावणी दिख रही है। सर एक श्रावणी को नाम मतलब हमने ऐड किया है, वहां पर नेम नहीं है ना, तो उसे भी ऐड कर दीजिए। वो हमारे स्कूल से हैं। अच्छा ओके और ओके, आप न्यू म्यूट हो। हाँ 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 ठीक है। श्रावणी एक काम सर करेंगे, अश्विनी नाम से जो लड़की जुड़ी हुई है ना, वह उसकी मम्मी का नाम है, और मेरा नाम श्रावणी है, और उसका भी नाम श्रावणी है। सरनेम सेम है क्या? यस सर, सर सेम ही है। तो अभी वो आज उसकी पहली क्लास थी ना? यस सर। ठीक है, हाँ तो अभी ये पहले तुम लोग डिसाइड कर लो कौन कौन सा वाला है, क्योंकि अगली बार से क्लास अटेंडेंस लेने में दिक्कत जाएगी मेरे को। तो सर, श्रावणी, मतलब उनके ना पूरे नाम ले लीजिए वहां पर टाइप करते वक्त। मेरे को एक बार ना, अच्छा ठीक है, श्रावणी बालाजी मगर। यस सर।
हाँ, तो ठीक है, और मेरे को दूसरे वाली श्रावणी का नंबर और नाम भेज देना ना, मेरे को, मेरे पास नहीं है वो डेटा, तो मैं उसकी अटेंडेंस नहीं लगा पाया हूँ अभी तक। एंड तुमने मैम को बताया क्या, मैम को बताया क्या ये, एक बार मैम को भी बता देना। यस सर, मैम को पता है। अच्छा पता है क्या, ठीक है, फिर मैं इसमें एडिट कर दूंगा एक बार। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो फिर, है ना, सबकी अटेंडेंस हो गई ना। सर मेरी अटेंडेंस मिली क्या? अनुष्का की ले ली मैंने, हाँ, सान्या की भी ले ली है मैंने। ओके सर। और कोई, यस सर। ठीक है, अनुष्का की भी ले ली है, सबकी ले लिया अटेंडेंस, चलो ठीक है। कोई को कुछ कहना है क्या, फिर अपन तो मीटिंग एंड करते हैं आज पे। अ, अच्छा, तुम्हारी अटेंडेंस अनुष्का, श्रावणी, श्रावणी, मैं, तुम एक बार मेरे को ग्रुप पे नाम भेज दो अपना, ठीक है। ओके, ठीक है और सर। तुम, मेरे को नंबर, तुम्हारा नंबर भी इसमें डाल दूंगा फिर मैं ना, और आज की अटेंडेंस भी लगा दूंगा मैं प्रेजेंट, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलो फिर, बाय। बाय बाय सब लोग, गुड नाइट, बाय, टेक केयर। टेक बाय केयर, सर। बाय बाय, गुड नाइट, बाय। बाय सर। सर आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ। थैंक यू, थैंक यू, अभी तो टाइम है, बट ठीक है, थैंक यू।